अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इशफाक अहमद, सीईओ डॉक्टर्स कंसल्टेंसी बहावलपुर। आज का वीडियो बनाने का बेसिक मेरा मकसद तमाम स्टूडेंट्स क्लाइंट्स को अवेयरनेस देना था कि वो स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हैं या कहीं से भी एमबीबीएस करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज से, और उनमें बेसिक्स जो क्राइटेरिया आता है कि कौन कौन से कंट्रीज से किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक जो स्नैरियो है एमबीबीएस के साथ साथ बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, स्कॉलरशिप्स, फुली फंडेड, पार्शली स्कॉलरशिप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल पे हो रही हैं। हर एक जो कंसल्टेंट है वो अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। तो वो बहुत सारे मोस्टली एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि हम स्कॉलरशिप्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देते हैं, कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि हमें पार्शली स्कॉलरशिप्स देते हैं। एमबीबीएस के हवाले से फुली फंडेड कौन से कंट्रीज़ हैं, पार्शली कौन से हैं, पेड कौन से हैं। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको डॉक्टर्स कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से वन बाय वन जो है इन फ्यूचर वो मिलती रहेंगी। तो मेरे तमाम क्लाइंट्स, तमाम व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बआसानी जो हैं वो पहुँच सकें। अब मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ अपनी वीडियो का एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी जो इंटर से फ्री स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया, उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट आने के बाद वो परेशान हैं कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा सूट करती है या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो अफोर्डिंग कैपेसिटी में है। और इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करता चलूँ, वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान का जो स्नैरियो है, पाकिस्तान पीएमडीसी और यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उनका ये जो मोटिव है कि हमें एमबीबीएस उस यूनिवर्सिटी से चूज़ करना है जो कि पीएमडीसी ए लिस्टेड हो, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉरेन कंट्रीज से स्टूडेंट्स वापस आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि उनको एनएलई के एग्ज़ाम में अपेयर होना होता है। अगर वो एनएलई का एग्ज़ाम पास करते हैं तो उस सूरत में वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर सकते हैं, अदरवाइज वो इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे। सेम इसी वे में वो कंट्रीज जिनका जो कि पीएमडीसी से एफिलिएटेड हैं, ए लिस्टेड हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एनआरई के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें अपेयर नहीं हो सकेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वही कंट्री चूज़ करें, वही यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो कि पीएमडीसी से एफिलिएटेड हो, उसकी ए लिस्ट में हो। अगर इसके विदाउट कोई और यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं तो वो इन फ्यूचर वो यूँ समझें आपके पास सिंपल सा एक वाइट पेपर है, वाइट पेपर के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो कंप्लेन आती हैं वो यही कंप्लेन होती है कि बच्चे ने एमबीबीएस भी कर लिया, उसका 5 ईयर भी वहाँ पे लग गए, साथ साथ उसने जो वहाँ पे फ़ी पे की, फ़ी भी उनकी लाखों रुपए में उन्होंने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे की। उसके बाद जब पाकिस्तान पहुँचे, पाकिस्तान आने के बाद उनका एनएलई जो है या जिसको आप एनआरई का नाम देते हैं वो क्लियर नहीं हुआ। जब वो क्लियर नहीं हुआ तो इट्स मीन कि ये डिपेंडेंसी जो है वो एक कंसल्टेंट पे ही आती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंक की है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि एमबीबीएस के हवाले से हमारे पास चाइना है, रशिया है, रशियन स्टेट्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उसके साथ साथ किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इसके अलावा जॉर्जिया हम डील कर रहे हैं, इटली डील कर रहे हैं, हमारे पास साइप्रस है और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं कि उनकी डिमांड ये होती है कि हमें एमबीबीएस में जो है वो फुली फंडेड ही अप्लाई करवाया जाए। तो फुली फंडेड एमबीबीएस के हवाले से इटली जो है वो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन देता है कि आप आईमैट का एग्ज़ाम पास करें। अगर आईमैट का एग्ज़ाम जो है वो जैसे हमारा एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है, सेम इसी तरीके से आईमैट का एग्ज़ाम है। आईमैट का एग्ज़ाम 90 मार्क्स का एमसीक्यू लेवल का पेपर होता है। इसमें ओनली आपने 50% जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन करने होते हैं। आफ्टर 50% ऑब्टेनिंग मार्क्स आप यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आइट्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसको आईलेट्स का नाम भी देते हैं, आइट्स भी कहते हैं।
और इसमें 5.5 जो स्कोर्स हैं वो आप लोगों ने ऑब्टेन करने होते हैं। तो जिस स्टूडेंट के 5.5 आइट्स में हो और साथ आई मैट का टेस्ट 50% मार्क्स के साथ पास होता है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर MBBS इन इटली अप्लाई कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद हर एक यूनिवर्सिटी की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो कि आप तक पहुँचती रहेगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल से या मेरी जो बायो है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।